हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको क्या हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फेज़ 2 का पोर्टल रिलीज़ कर दिया, लेकिन भाई बहुत सारे ह्यूज चेंजेस कर दिए हैं उसमें। और सब्जेक्ट मैपिंग, लैंग्वेज सेलेक्ट और 12th क्लास रिक्वायरमेंट फॉर बीए प्रोग्राम। अगर गाइस इसमें गलती कर जाओगे तो आपकी प्रेफरेंस शीट गलत बन जाएगी। जिस चीज़ पे मैं 4 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों को ऐड डाल डाल के बोल रहा हूँ कि भैया आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको फॉर्म फिलिंग, फेस की प्रेफरेंस फिलिंग दिखा सकूँ, वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी है। तो गाइस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपके सामने बहुत जल्द रिलीज़ हो चुकी है। एंड मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके डिटेल में सारी चीज़ समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म को फेज़ 2 को फिल करना है, कैसे आपको भरना है। बिकॉज अगर आपने इसमें गलती कर दी तो भाई आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। भी लिख के ले लो तुम, क्योंकि ये फेस जो होता है यही गेम चेंजर होता है, ठीक है। इस फेस में जिस बच्चे ने गलती कर दी उसका सफाया हो जाता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपने एक कॉलेज को ऊपर कर दिया, किसी ख़राब कॉलेज को ऊपर कर दिया और किसी अच्छे कॉलेज को नीचे कर दिया, तो आपको ख़राब कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपको वो कॉलेज, फिर अपग्रेड भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारी चीज़ डिटेल में समझ लेना, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये आपके करियर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो लिंक थी, रजिस्ट्रेशन लिंक, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अपना पोर्टल लॉगिन करोगे, तो आपके पोर्टल पे ऐसा पहले सिस्टम आ रहा था। ये एप्लीकेशन फेज़ 2 नया बना आ रहा है, जहाँ पे अब ये फाइनली रिलीज़ हो गया है। तो गाइस, ऐसे ही पोर्टल की अंदर अंदर की अपडेट्स देने के लिए मैं आपको तुरंत पहुँचाऊँगा, ठीक है। जैसे ही वो कुछ आएगा, जैसे ही पोर्टल बदल जाएगा, पोर्टल आ जाएगा नया, मैं तुरंत पहुंचाऊंगा एकदम न्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, बिकॉज ये वीडियो आगे जाती है और ये वीडियो पहुंचाना ज़रूर आगे, बिकॉज ये बच्चों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रेफरेंस शीट कैसे बनती है वो बताऊँगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन फेज़ 2, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अपना क्या नाम है, सारा करेक्शन वरेक्शन सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अब आप एप्लीकेशन फेज़ 2 पे आ जाओगे। बिकॉज अभी 14 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, आपको पता है इसकी लास्ट डेट कब तक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, जो इनका बुलेटिन आया है इसको ओपन कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ये देख लो, इसका हम सेकेंड पेज खोल लेते हैं सीधा, ठीक है। ये रहा। तो इसका अब जो लास्ट डेट है गाइस, ये देख लो, ये प्रेफरेंस फिलिंग का ये 14 तारीख है, ये सेकंड 14 तारीख है। तो 8 जुलाई से 14 तारीख का आपका, फिर उसके बाद प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। उसके बाद और टाइम नहीं दिया जाएगा, उसके बाद सिमुलेटेड रैंक दिया जाएगा। सिमुलेटेड रैंक होता क्या है, और इसको गाइस कई यूट्यूबर्स स्टूमुलेटेड बोलते हैं, ST लगाते हैं। जो ये बोले ना, उसके चैनल को उसी टाइम अनसब्सक्राइब मार देना, क्योंकि उसको घंटा नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अगर उसको इतनी सी बात नहीं पता सिमुलेटेड क्या होता है और स्टूमुलेटेड क्या होता है, वो यूट्यूब पे कर ही क्या रहा है, वो ऐसे यूट्यूबर्स को आप तुरंत छोड़ देना, वो आपको मिसगाइड कर देंगे, आपका फ्यूचर खराब कर देंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी गाइस हम मेन चीज़ पे चलते हैं कि लाइक आपका प्रेफरेंसेस के लिए बहुत कम टाइम है, 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ही टाइम है, ठीक है। तो अभी आप पोर्टल पे आ जाओगे, ठीक है। तो हम 8 जुलाई से आज स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पे देखो तो आपके सामने ऐसे पूरा लोड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म लोड हो जाएगा 3 सेक्शन पे, सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। ये मैंने बहुत पहले वीडियोस में बताया था, जो मेरे को लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उनको सब चीज़ें ये बता रखी है कि ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करना है, सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट मैपिंग है, देखो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, प्रेफरेंस सिलेक्शन है और प्रीव्यू है। तो सबसे पहले हम मैपिंग पे आ गए हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे आ जाएगा, 12th के जो मैप सब्जेक्ट होंगे इनको मैप करना होगा CUT के सब्जेक्ट के साथ। अब देखो बच्चे ने जो CUT के सब्जेक्ट दे रखे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। अब ये मैप मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये मैपिंग में अगर आपकी गलती हो गई तो भाई आपका खेल ख़त्म,
यहाँ पे सबसे पहला रूल आपको नीचे जाके दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहला रूल होता है कि आपका ये देखो, नोट मैपिंग ऑफ 12th सब्जेक्ट एंड CUT सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्स ऑफ बुलेटिन। ठीक है, मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ जनरल टेस्ट की GAT, जनरल टेस्ट लिख दिया इन लोगों ने, यहाँ पे GAT लिखना था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिखना था। ये ड्यू वाले भी गलती कर देते हैं भाई। तो GAT इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू, अगर कोई पेपर आपने कोई नहीं कर रखा था उसको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इफ़ यू चेंज योर अपडेट योर क्लास 12 मैपिंग योर सेव डेटा विल बी रीसेट। मतलब अगर आपने इसको एक बार सबमिट करने के बाद फिर से आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों ने कि वन टाइम फैसिलिटी दे रखी हो, ऐसा नहीं है। तो बस आपकी प्रेफरेंसेस जो आपने बना रखी है वो गायब हो जाएगी, फिर से बनानी पड़ेगी, ये चीज़ है। अभी देखो गाइस, इंग्लिश से इंग्लिश को मैच करेंगे हम, इंग्लिश से इंग्लिश कोर को मैच किया, बायोलॉजी को बायोलॉजी से मैच करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री को मैच करेंगे, फिजिक्स से फिजिक्स को मैच कर देंगे। ठीक है, ये मैच हो गया। देखो ऐसे मैचिंग करनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता, किसी बच्चे का इशू आएगा, ये मुझे पता है, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता तो आप क्या करना, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना। मान लो यहाँ पे उसका होता साइकोलॉजी होता, साइकोलॉजी लिस्ट में है ही नहीं इधर आपके 12th के सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अभी इस बच्चे का है तो यहाँ पे फिजिक्स कर लो। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल आप जब ही करना जब मान लो वो सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा हो। ठीक है, वो नीचे लिखा हुआ था ना रूल्स में, वही रूल्स दिखाए हैं ये वाले। देखो ये वाला रूल कहता है ना, देखो यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है, सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू हैव नॉट स्टडीज CUT पेपर एज 12th क्लास सब्जेक्ट। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ये वाला 3rd रूल कहता है। ठीक है, ये ध्यान से फिल करना और वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इसके रिगार्डिंग अब अपडेट आती रहेगी। अब गाइस, मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया था प्रेफरेंस शीट बताते हुए मेरे मेंटोरशिप पैक्स में, मेंटोरशिप करा रहा हूँ, मैंने बताया था कि लैंग्वेज का पैक आप जब भी सेलेक्ट कर सकते हो जब आपको उसकी वर्किंग नॉलेज हो। देख लो गाइस, ये रूल आ गया है, ये अलग से इन लोगों ने बना दिया। इस बार क्या है कि जो आपको लैंग्वेज आती है उसको लिखो यस, और जो आपने पढ़ी हुई है तभी वो प्रोग्राम में मिलेगी आपको। कुछ बच्चे कह रहे थे ना फ्रेंच व्रेंच मिल जाएगी, इटालियन विटालियन बिना उसके मिल जाएगी, नहीं भाई, ये चीज़ में रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। आपके पास उसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। आज ही मैंने एक बच्चे को बताया था ये चीज़, तो उसको भी मैंने मतलब थोड़ा सा स्कोल्ड टाइप से बोला था, लेकिन समझाने के लिए बोला ताकि उसके फ्यूचर के लिए भाई थोड़ा सा बचे वो, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है ना यार ये चीज़। तो अभी देखो इस बच्चे का क्या है कि इंग्लिश आपका यस कर सकते हैं हम, लेकिन ये फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं जब तक यहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस को भी को सेलेक्ट नहीं करोगे आप। ठीक है, तो हिंदी इसको नहीं आती, मतलब लाइक हिंदी इसका कोर्स में नहीं था तो नो कर देगा, पंजाबी भी नहीं थी नो कर दिए, बंगाली भी नहीं थी नो कर दिया, उर्दू भी नहीं थी नो कर दिया, संस्कृत भी नहीं थी नो कर दिया, सिंधी भी नहीं थी नो कर दी, पर्शियन भी नहीं थी नो कर दिया। ठीक है, अब अरबिक भी नहीं थी वो भी नो कर दिया, तमिल भी नहीं थी वो भी नो कर दिया, तेलुगु भी थी वो भी नो कर दिया, फ्रेंच भी नो कर दिया। इन सब की वर्किंग नॉलेज, जो भी फ्रेंच लेना चाहते हैं, रशियन लेना चाहते हैं, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, आपके पास इसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप एक प्रूफ की तरह शो कर सको दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि हाँ जी हमारे पास ये नॉलेज है। ठीक है, प्रूफ मतलब 10th एंड 12th का कहीं पढ़ा हो आपने तो, या सर्टिफिकेशन हो इसका, तब आप यस करना, तभी आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं ले सकते फॉर्म। अगर फिर भी आपने यस किया तो आपका फॉर्म रिजेक्शन में जाएगा, फिर रोना मत बैठ के। ठीक है, बाद में। अब गाइस इसमें देखो यहाँ 12th क्लास में मैथ्स है कि नहीं, इस बच्चे की मैथ्स है 12th क्लास में या नहीं, देख लो यहाँ पे देख सकते हो, इसकी नहीं है यहाँ पे मैथ्स, तो ये यहाँ पे नो करेगा, जिसकी मैथ्स होगी वो यस करेगा, सिंपल सी बात है। अब एक रूल है, ये वाला रूल देख लो, कॉम्बिनेशन में मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस is one of the two core discipline. It is mandatory for the candidate to have studied maths in class 12th examination. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये वाले कोर्स लेने हैं BA प्रोग्राम में, मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स अगर आपने नहीं लिया तो आपको लाइक ये पहले ही दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे नीचे आके ये डिक्लेयर कर देना अंडरस्टूड, हाँ ठीक है। अगर देख लो पहले इन लोगों ने एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन पढ़ो, I understand the providing wrong information may lead to rejection of my application form। देख लो भाई, अगर तुमने ऊपर इन्फॉर्मेशन गलत दी तो सीधा क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर वर्डिंग्स में लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%। याद रखना मेरे भाई,
इसीलिए हम लोग यूट्यूबर्स लोग बोलते हैं आपको, मैं चिल्ला चिल्ला के वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई अगर आपने गलती की तो कर सकते हो, गलत खराब होगा। और एक पॉइंट और देख लो, या हेयर बाय डू आई सोलोमनी, अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत वलत दे दिया इनकरेक्ट, तो भी आपका एडमिशन ही कैंसिल कर सकते हैं, पीनल एक्शन भी ले जा सकता है आपको ऊपर। अगर आपने कोई रॉन्ग सर्टिफिकेट ऑफर किया, जैसे कोई बच्चा ओबीसी नहीं है फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती बना के दे दिया और आपका वो सर्टिफिकेट पकड़ा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो ये करने के बाद, सब करने के बाद पढ़ लेना अच्छे से, और कंफर्म ये सारी चीज़ें चेक कर ली होगी आपने। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस सेक्शन पे आ जाओगे। ठीक है, इस सेक्शन में जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे, तो देख लो यहाँ पे क्या नाम है, आपके सारे यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर देगा। यहाँ पे सीयूटी के सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, और एक बार वो सब आपको दिखा देगा कि हाँ क्या क्या आपने सेलेक्ट किया, क्या क्या नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, ये सब सेलेक्ट कर दिखा देगा वो एक बार। ठीक है, कि सीयूटी पेपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट, और 12th को मैच हुए कि नहीं और ये येस येस नो नो सब दिखाएगा आपका। ठीक है, फिर आप इसके बाद प्रोसीड नीचे आओगे, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे। अब आ जाओगे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे। आप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे मेरे भाई अब यहाँ से खेला शुरू होगा। ये मैंने बहुत बच्चों को बताया था, वीडियोस भी बनाई थी इस पे कि प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में आपके नंबर अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। अब जैसे इस बच्चे का है अप्लाइड साइकोलॉजी में, इस बच्चे का आया है 433 आया है। ठीक है, BA अरबिक में इसके बच्चे का ये आया है, बंगाली में ये आया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो लाइक इधर ही आया है। ठीक है, BA इंग्लिश में 433। हर प्रोग्राम का अलग अलग स्कोर निकल रहा है। देखो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी इसे बोलते हैं कि हर प्रोग्राम में अलग अलग स्कोर। ठीक है, आप समझ रहे हो। ये देखो, ये ध्यान से, यहाँ पे BSc का इस बच्चे का स्कोर अलग होगा। देखो BCom का अलग है, BCom में 491 स्कोर है, BSc का 304 स्कोर है। अब ये बच्चे मिस कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं अच्छा ये है मेरा 433 दिखा रखा है, अब मैं 433 के हिसाब से प्रेफरेंस बना दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, खत्म। भाई वो फंस गए। अब तुम गए, बहुत गंदे वाला फंस गए तुम, क्योंकि तुमने और कोर्सेज के चेक ही नहीं किया। अब इसके BCom में 491 बच्चे के नंबर हैं और इसके BSc में देखो 304 नंबर है। तो इससे पता लगाना है आपको कि कौन से कोर्स में कितने नंबर हैं आपके, ये अलग है। ये जब तक ध्यान नहीं दोगे तो फंसोगे, प्रेफरेंस शीट हमेशा गलत बनाओगे। और यही चीज़ यूट्यूबर भी नहीं बताते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता तो वो बताएंगे क्या।
ठीक है, इसीलिए कहता हूँ लेजिट सोर्सों को फॉलो करा करो। मेरे को तो चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं है बच्चे, बस चुपचाप से वीडियो देख के निकल जाते हैं। भाई मैं आपका फ्यूचर बचा सकता हूँ, इतना तो है मेरे चैनल में दम। गलती तो नहीं होगी एटलीस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। अभी गाइस नेक्स्ट पे देखो, अब जब ये सब चेक कर लोगे ना आप, ये सब चेक कर लेना, आप नंबर वंबर लिख लेना अलग से, और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पे आना प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब गाइस मेन चीज़ आ जाओगे इस पे, जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, ये है मेन स्टेडियम आपके लिए। अब देखो मैंने बताया था कि मैंने इसका हूबहू पोर्टल तैयार कर रखा था पहले ही, देखो ध्यान से देखो, ये पोर्टल है ना, अवेलेबल प्रेफरेंसेस है। अब यहाँ पे आपके ये शो करेगा 832 टोटल प्रेफरेंसेस इस बच्चे को मिली है 832। देखो ये वही है मेरे सॉफ्टवेयर की तरह, देखो जैसा मैंने बना रखा है, देखो ये सॉफ्टवेयर मेरा, देखो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, देखो वही चीज़, अवेलेबल प्रेफरेंस, सेलेक्टेड प्रेफरेंस, देखो कितना मैचिंग है। ऊपर फिल्टर का ऑप्शन है, अब जैसे फिल्टर के ऑप्शन में देखो इनका क्या है कि सजेशन देता है पहले से। अब देखो जैसे मैं मिरांडा हाउस लिखूंगा यहाँ पे, तो मिरांडा हाउस लिखते ही देखो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा, ये देखो सारे कॉलेजेस लोड हो गए। इसमें क्लिक करना पड़ता है, मेरे वाले सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ता है, देखो मिरांडा जैसे ही लिखूंगा बस मेरे में डायरेक्ट आ जाता है, हमने जो कोड कर रखा है इसके पीछे, ये देखो डायरेक्ट आ जाता है। ये देखो ये सारे कोर्स सेम वही चीज़ देख लो, ठीक है, सेम वही चीज़। 33 है ना टोटल, 33 इसमें भी 33 है, बस यहाँ काउंटिंग नहीं दिखाते हम लोग क्योंकि वो काउंट करके नहीं दिखाता, लेकिन है 33 यही, बिल्कुल वही सेम चीज़ें हैं, देख सकते हो, मिला भी लो आप। देखो बंगाली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नीचे से आप देखो, यहाँ पे इधर दिया होगा, ठीक है, इसमें बंगाली भी दिया होगा कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे इन लोगों ने सीक्वेंस वाइज नहीं कर रखा है, ये रहा बंगाली देखो, ठीक है, वही सेम चीज़ बंगाली है, देखो सेम बना रखा है भाई पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। अब देखो इनका क्या है सिस्टम, देखो यहाँ पे फिल्टर लगाना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को यही नहीं आता। फिल्टर लगाना क्या होता है, जैसे अब मैंने कई बच्चों को अपने मेंटोरशिप में कुछ लिस्ट बना के दी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ भी सेलेक्ट करके एक शीट बना देता हूँ ताकि बच्चों को प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो गई ये शीट, ठीक है, प्रेफरेंस शीट बहुत बड़ी होगी, और इसको कैसे अब आपको लाइक उसमें उतारना है, वो वाले में प्रेफरेंस में, इस पोर्टल पे कैसे उतारना है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। पहले इसका लेआउट समझा देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिल्टर लगाना है, कॉलेज का नाम लिखना है, सिंपल कॉलेज के नाम के हिसाब से आपको फिलिंग करनी है, ठीक है, कॉलेज के नाम से। देखो अब यहाँ पे जैसे मिरांडा हाउस लिखूंगा, ठीक है, मिरांडा हाउस, तो बस मिरांडा ही लिखोगे तो ये सर्च आ जाएगा, सर्च यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना और ये सारे कॉलेजेस लोड हो जाएंगे। अब गाइस इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, ये 3 ब्लॉक्स होते हैं। अब ऐड टू बॉटम से यहाँ पे देखो चला जाता है ये ऐड टू, ये चला गया, देखो ऐसे ऐड हो रहा है ना, इधर की साइड आ रहे हैं, फिर ये ऐड टू बॉटम ये आ रहा है, देखो है ना, सेम वैसे ही चल रहा है जैसे मेरे सॉफ्टवेयर में चलता है, ऐसे ही चल रहा है ना, सेम बना रखा है भाई, सेम बना रखा है, देखो एक्चुअल सेम बना रखा है मैंने जो बनाया है, ये देखो वैसी सेम चल रहा है बिल्कुल, वो भी वैसी ही है बिल्कुल, अप डाउन मूव टू प्रेफरेंस नंबर सब कुछ वही है भाई, ठीक है। अब देखो इन लोगों में क्या सिस्टम है, इन लोगों ने एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है इस साल, मूव टू प्रेफरेंस नंबर, इधर वाला सेक्शन में ये नया चीज़ ऐड करी है, ये मेरे सॉफ्टवेयर में, ये पुराने वाले में नहीं था, अप एंड डाउन था, मूव टू प्रेफरेंस नंबर नहीं था, इधर नहीं है, बस ये चीज़ मैंने इस साल अपडेट कर लूँगा अपने सॉफ्टवेयर में, तो ताकि अगले साल के बच्चों को मेंटोर भी कर सकूँ। अब मेन चीज़ देखो गाइस, अब देखो प्रेफरेंस बनानी कैसे है, ये चीज़ समझ आ गई कि ऐड टू बॉटम से ये प्रेफरेंस इधर जाती है थर्ड पे, मतलब ये चौथे पे पहुँचानी है, देखो ये वाली जो BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, ये 4th पे पहुँचानी है, ये देखो 4th पे आ गई, ठीक है, BA प्रोग्राम। और ये टॉप, ऐड टू टॉप क्या करेगा, ये पहले पे ले आ देगा, फर्स्ट पे ऊपर जोड़ देगा, देखो यहाँ पे ले आया ये, ठीक है, ऊपर ले आया। और ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, मतलब ये 2 नंबर पे, मुझे यहाँ पे 2 नंबर पे लाना है, तो ये देखो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे यहाँ पे करूँगा तो 2 सेलेक्ट करूँगा तो ये 2 पे आ जाएगा, देखो ये 2 पे चला आया, यहाँ पे वो चीज़ प्रेफरेंस यहाँ 2 पे आ गई। मतलब ये देखो, अब जैसे मैं अभी समझ में नहीं आया होगा, कर्नाटक म्यूज़िक वाला मैं ऐड करना चाहता हूँ 2 नंबर पे, तो ये देखो 2 नंबर पे ऐड किया मैंने इसे, तो ये देखो 2 नंबर पे आ गई, ठीक है, आ गई ना।
अब गई जैसे कोई गलत प्रेफरेंस ऐड हो गई या कुछ ऐसे हो गया तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दो और वो उधर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, चली गई ना। तो अब ऐसे बनानी है प्रेफरेंस शीट, कैसे बनानी है अब समझ आ गया। अब ये देखो रिमूव करना है प्रेफरेंस शीट, सारी ये रिमूव कर देते हैं हम एक बार ताकि आपको सिखा दूं। अब देखो जो लिस्ट आपके पास मैंने बना के दी होगी सब बच्चों को, ऐसे बना के दे रखी होगी कुछ कुछ, ये तो ऐसी बना दी मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल। अब इसको क्या करना है देखना है आपको, प्रिंट आउट करा लेना मेरी लिस्ट को, और जो जो मैंने जैसे जैसे बच्चों को बताया था मेंटोरशिप में, तो पहले देखना मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिरांडा हाउस। ठीक है, क्लियर फिल्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिरांडा हाउस। ठीक है, ये मिरांडा हाउस लिखा और अप्लाई फिल्टर। अब इसमें क्या था, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, बंगाली सेलेक्ट करो, इधर देखो बंगाली कहाँ है, ये रहा। ऐड टू बॉटम पे क्लिक करना है, ऐड टू बॉटम एक मेन बटन होगा वो से क्लिक करना है। बंगाली, इंग्लिश, अब इंग्लिश, ये रहा BA ऑनर्स इंग्लिश मिरांडा हाउस में, ये कर दिया मैंने। देखो सेकंड नंबर पे आ गई। अब थर्ड नंबर पे क्या है, हिंदी। ठीक है, तो हिंदी ऐसे सेलेक्ट करना है, कहाँ गया, इसमें हिंदी होगा, हिंदी ऊपर होगा शायद से, BA ऑनर्स हिंदी। अच्छा, इस बच्चे ने एक्चुअली हिंदी सेलेक्ट नहीं किया था तो हिंदी दिखाया ही नहीं इसके पोर्टल पे, हिंदी आएगा नहीं यहाँ पे। बिकॉज आपको याद होगा जैसे इस पोर्टल में हमने यहाँ पे देखो ये हिंदी इस बच्चे ने नो करा था ना, ये नो करा था ना ये वाले पोर्टल में, तो ये आएगा ही नहीं, इधर शो ही नहीं करेगा। तो जो बच्चे ने प्रेफरेंस शीट में हिंदी, मतलब वो तो मैंने रैंडम बनाई है तो इसलिए वो दिखा रहा है, तो ये चीज़ अगर इस बच्चे में शो करेगा ही नहीं। ठीक है, पोर्टल पे। तो समझ गए आप लाइक कैसे बनानी है। अब एक कॉलेज की और बना के दिखाता हूँ, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज है। तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, फिल्टर को हटाना भी आना चाहिए, ये क्रॉस पे क्लिक करना, क्लियर पे क्लिक करना, यहाँ पे पूरी प्रेफरेंसेस लोड हो जाएगी। अब आर्यभट्ट लिख देना, आर्यभट्ट, सॉरी आर्यभट्ट, देखो ये आर्यभट्ट कॉलेज आ गया। ठीक है, अप्लाई फिल्टर कर देना। अब आर्यभट्ट में क्या था, आर्यभट्ट में यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश, तो BA ऑनर्स इंग्लिश देख सकते हो, आर्यभट्ट में BA ऑनर्स इंग्लिश ये रहा। ठीक है, ये एक्चुअली पीछे से बैकएंड में जो काम होता है ना, ये इन लोगों ने बहुत एनक्रिप्ट करके बनाया होता है, तो ये चीज़ को उतारना बिल्कुल वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, तो मैंने इसीलिए सॉफ्टवेयर ऐसा बना रखा है अलग से। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट बना देता हूँ ताकि अगर किसी को बनवानी हो ना तो भाई मेरा मेंटोरशिप ज्वाइन कर लो, अभी भी बनवा दूंगा, हेल्प कर दूंगा आपकी ताकि। ठीक है, और ये BA ऑनर्स इंग्लिश आप जैसे यहाँ पे ऐड कर दो, देखो ये ऐड हो गया, ये सेम बन रही है ऐसी प्रेफरेंस शीट। अब आत्माराम को ऐड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, मैं सिखा दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। आत्माराम, आत्माराम कॉलेज ये रहा देखो। ठीक है, अब अप्लाई फिल्टर, अप्लाई फिल्टर, आत्माराम कॉलेज इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश में आत्माराम कॉलेज इंग्लिश ये रहा, तो ये 4th नंबर पे आ गया, ये रहा 4th नंबर पे आ गया, देखो। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है। और जब सब बना लोगे आप तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट की तरह शो कर देगा, ऐसे शो कर देगा वो लिस्ट। अभी कुछ कर नहीं सकता बिकॉज ये बच्चे का पोर्टल है, उसको बनानी होगी प्रेफरेंस शीट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रूल्स भी लिखे होंगे, इन्हें भी पढ़ लेना, ये पहले ही बता रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और सबमिट कोई बच्चा मत करना, सबमिट आप लाइक जब करना जब आप पूरा कंफर्म हो जाओ, सेव करके रख लेना, सेव चेंजेस। क्या होता है इससे, क्या होता है कि लाइक प्रेफरेंस शीट आपने बना ली तो सेव ज़रूर करके रखना, नहीं तो वो हट जाती है। ठीक है, फिल्टर लगाना ध्यान रखना, एक साथ 2 फिल्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, बॉटनी का भी फिल्टर लगा सकते हो, और जैसे अब मान लो आत्माराम के साथ आप किसी और कॉलेज का भी फिल्टर लगाना चाहते हो, हिंदू कॉलेज का फिल्टर लगाना चाहते हो, तो देखो यहाँ से हिंदू कॉलेज की भी प्रेफरेंसेस लोड हो जाएंगी, साथ में डबल प्रेफरेंसेस आ जाएंगी। देखो 2 फिल्टर भी लग सकते हैं एक साथ सारे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस शीट एक साथ बनाना चाहते हैं, तो देखो क्लियर फिल्टर लगाया, यहाँ पे बीकॉम लिखा। ठीक है, बीकॉम की यहाँ पे इस बच्चे में बीकॉम ही आ रहा है और बाकी आ नहीं रहा। ठीक है, अप्लाई फिल्टर कर दिया, बीकॉम के सारे कोर्सेज यहाँ लोड हो गए, देखो सारे के सारे A to Z। ठीक है, अब इसकी प्रेफरेंस शीट बीकॉम वाली बन सकती है। अब यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स होता तो साथ में बीकॉम ऑनर्स की भी हम मान लो ये जैसे कोई और कोर्स है BSc ऑनर्स बॉटनी लगाना चाहते हैं, तो देखो अप्लाई फिल्टर, अब बॉटनी के भी कोर्सेज इसमें लोड हो जाएंगे साथ में। तो डबल फिल्टर भी लगा सकते हो आप, काम हो सकता है आपका पूरा, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। ठीक है,
इतना एडवांस तो चलो हम लोग नहीं बना पाए, ठीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जितना बनाना था मैंने इसमें देखो सॉफ्टवेयर में बनाया आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, ताकि मेरा काम आसान हो सके। देखो ये बिल्कुल वही अच्छा खासा वर्किंग चीज़ बनाई है हमने। अभी इसके सारे फंक्शनैलिटीज़ हम इस साल पूरा ऑटोमेटेड इसकी तरह बना देंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइस अभी तक अगर किसी ने समझ में ना आया हो ये सारी चीज़ें तो समझ लेना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर प्रेफरेंस शीट बनवानी है तो भाई को कांटेक्ट करो और आप प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हो हमसे, ठीक है। एक ऐड भी चला दूंगा आपके लिए, ठीक है। यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।